वेलकम, रूबी के किचन में आपको वेलकम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ढेर सारी वेजिटेबल्स देख के अंदाज़ा हो ही गया है कि कुछ वेजी की आइटम ही बन रही है। और इतनी डिफरेंट वेजिटेबल के साथ क्या बन सकता है? या काठियावाड़ी मुठी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले जी, शुरू करते हैं। मेरा वॉक थोड़ा बहुत गर्म था ही, मैं थोड़ा और कर देती हूँ। लो पर था, अब मीडियम पे कर दिया है। आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में, लेकिन ये मैं आपको वॉक में बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ऑयल डालेंगे। अभी हम इसमें से बचा लेंगे आधा कप में से हमारी मुट्ठियों में डालने के लिए। ये थोड़ा सा हमने बचा लिया। अब इसमें हम डालेंगे अपना जिंजर और गार्लिक, जो कि 2 टेबलस्पून जिंजर है और 2 टेबलस्पून गार्लिक है। चले जी, ये फ्राई होता है जब तक हम अपने फटाफट से टमाटोस काट लेते हैं। देखें, अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देते हैं। जिंजर गार्लिक को 1 मिनट हो चुका है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। ये सब चला गया इसमें। और हम टमाटर भी काटते जाते हैं। मसाला साइड में भुन रहा है। अभी तो हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी काटनी है, तो हमें ये सारी चीज़ें बड़ी झटपट करनी है। चले जी, हमारा ये लास्ट टमाटो भी चला गया। इसको अब हम थोड़ी देर ढक्कन लगा के पका लेते हैं ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसको कवर कर दिया ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा स्लो कर दिया। और इस दौरान हम अपनी वेजीज काटते हैं। पील कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस कर लें। चले देख लेते हैं। देखें टमाटर कितने मज़े के हो गए हैं। देखें गल गए हैं। और अब हम इस पॉइंट पर अपनी वेजिटेबल्स डालना शुरू कर देते हैं। काटते जाएंगे, डालते जाएंगे, काटते जाएंगे, डालते जाएंगे। तो सबसे पहले गुआर डाल देते हैं। मुठिए की जान गुआर और बैंगन। ये पड़ गए। अब इसी में हम आलू डाल देंगे। चले अब इसको कवर कर देते हैं। और इस दौरान हम अब अपने बैंगन काटते हैं। चूँकि ये हिस्सा बड़ा है तो हम इसको 2 कर देते हैं, और आगे जो है वो तो छोटा ही है, तो अब हम काट लेते हैं इसको। चलिए जी, ये रहा हमारा बैंगन। अब हम इसको खोलते हैं और बैंगन भी डाल देते हैं। चलो जी, इसको भी हिला लेते हैं। और यहाँ हम अपनी 1 कप तली हुई प्याज को भी डाल देते हैं। वैसे तो आप मुठिए में जो चाहे सब्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बैंगन, गुआर और लाजमन पालक और मेथी बगैर तो मुठिए बन ही नहीं सकते। चले जी, इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और हम अब जब तक अपनी तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी डाला है, और इसको पकने देते हैं। और बाय द टाइम हम अपनी मेथी और पालक काटते हैं। चलें जी, इसको पानी में डालते हैं, इसलिए कि पालक में जैसे कि आप जानते हैं बहुत मिट्टी होती है, तो रिंस तो नहीं कर सकते। और इसको हम डुबो के, ये देखें इस तरह से जब यूँ करेंगे तो पालक साफ साफ ऊपर आ जाएगी और मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाएगी। ये भी चलेगी। हमारा चूल्हा मीडियम हाई पर ही है, और हम अब फिर से इसे कवर कर देते हैं।
अब हम काटते हैं अपनी मेथी। मेथी कुछ तो पड़ेगी मुट्ठियों में और कुछ पड़ेगी मुट्ठियाँ बनाएंगे ना वो जो बाजे के आटे के, उसमें पड़ेगी। तो चले हम इसको काटते हैं और अब कुछ सेव कर लेंगे अपने बाजे के आटे में डालने के लिए। वैसे तो आप गड्डी खोल के इसको बड़ा टाइम लेकर बड़े मज़े से एक एक पत्ता निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ, ये शॉर्टकट है। अगर आपको दिल चाहे तो आप वो कर लें, और अगर आपका दिल चाहे तो आप मेरे वे से कर लें। ये देखें थोड़ी सी बारीक कट रही है, ये मुट्ठियों में पड़ेगी। जो वो मुट्ठियाँ तो खैर ये भी है, लेकिन मतलब वो जो बाजे के बनेंगे ना मुट्ठियाँ, उसमें पड़ेगी। चलिए जी, ये तो पड़ गया। देखें जी कितना मज़े का लग रहा है अभी से ही। अब क्या कर रहे हैं कि हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। चम्मच हमारा वॉश कर लेते हैं, और ये 3 कप ऑलमोस्ट पानी था। अब इसको कवर कर देते हैं। हमारे वेजिस को पकते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए वैसे सारी चीज़ें गल गई है और वैसे सब साबित है। तो ट्रेडिशनल वे में तो जो बड़े बूढ़े थे वो इसी तरह को मुट्ठी कहते थे, लेकिन चूँकि हमारे घर में थोड़े अलग तरह से खाए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं हर जगह, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। ये जो गल गए हैं तो वो आज हमारी मदर इन लॉ आने वाली है, तो मैं उनके लिए इसमें निकालती हूँ इस पोजीशन में कि हर चीज़ देखे गल गई है। मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देखें गल गया है, ये बैंगन, ये देखें आलू, सही है, ये देखें। तो अब उन लोगों को इस तरह का पसंद है कि जब सब साबित नज़र आए, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए निकाल लेती हूँ और आपको दोनों रिज़ल्ट बताऊँगी। चलिए निकाल लिया। अब इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और ढक्कन ढक देती हूँ। जब हम इसमें मुट्ठियाँ डालेंगे तो साथ साथ उसमें भी डाल देंगे। तो अभी हम इसे दोबारा कवर करते हैं। कवर किया और हम मुट्ठी की तरफ आ जाते हैं। देखिए मैंने 2.5 कप बाजरे का आटा लिया है, जिसमें हम जो 1/3 कप ऑफ ऑयल डाला था और आधा कप लिया था ना, तो जो लेफ़्ट ओवर है वो हम इसमें डालेंगे ताकि मुट्ठी हमारे सॉफ्ट और मज़े के बने। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा मतलब शायद आधा टीस्पून के आसपास। इसकी वजह बताती हूँ क्यों अभी। अच्छा, ये हमारी मेथी पड़ गई तकरीबन आधा कप के आसपास। इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो मसला नहीं होगा, लेकिन मोर मेथी इज़ गुड। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, ये डाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मुट्ठी का जो शोरबा है वो थोड़ा सा डालेंगे। इससे क्या होगा कि जायका भी आ जाएगा और नमक भी आ जाएगा, नमक जो कम डाला था। तो अब ये फुल ऑफ फ्लेवर हो गया हमारा मुठिया। थोड़ा सा अब शोरबा बनाएंगे। जैसे पहले 3 कप के आसपास पानी डाला था ना, अब हम आधा कप और डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। चलिए इसमें अब हम कनौर की जो चिकन क्यूब होती है वो एक डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब आप बिंदास इसको प्रेस कर सकते हैं, मुशी मुशी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेपरेट निकाल लिया है सासू माँ के लिए। तो टेंशन फ्री इसको मुशी मुशी करें, इसी से मज़ा डेवलप होगा और इसी से टेस्टी लगेगा। चलें जी, अब हम अपने बाजरे के आटे की तरफ आ गए हैं। जो हमारा हमने ग्रेवी डाली थी मुट्ठी की वो, और सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स करते हैं, फिर देखेंगे कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, फिर हम डालेंगे। चलें अब डालना शुरू करते हैं। बस अब ये हमारा डो ऑलमोस्ट हो गया है। बस हल्का सा, ना सॉफ्ट करना है ना हार्ड रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी के मुट्ठी अच्छी से बन जाए। अच्छा, वैसे तो डिपेंड्स आपको क्या साइज़ पसंद है मुट्ठी की। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे बनते हैं, बाइट साइज़ के। मेरे हस्बैंड को बाइट साइज़ पसंद है, इस वजह से हम छोटे छोटे बनाते हैं।
चले जी, हमारा अब ये लास्ट वाला मुठिया भी हो गया और अब हम डालते हैं, खोल के देखते हैं। हाँ, सब बड़ा मज़े का टेंडर टेंडर हो गया। थोड़ा और स्मूश कर लेते हैं हल्का हल्का, और अब हम अपनी मुठिया डाल देते हैं इसमें। अच्छा देखिए, अब इस पॉइंट पर हम मुठियों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, बस ज़रा सा पानी ऊपर आ जाए थोड़ा थोड़ा और हम इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट 7 मिनट तक तो हमें इसे बिल्कुल नहीं घुमाना है, सेटल होने देना है, पकने देना है। ठीक है, चले। कैसे लग रहे हैं? देखिए फर्म हो गए हैं बिल्कुल, अब आटा आटा नहीं लग रहा है। इस पॉइंट पर हम इसे हल्के हाथों से हिला देंगे ताकि वो सारे फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेटेड हो जाएं। देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून बाजरे का आटा है, इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे पानी से। तो ये हमने आटा घोल लिया, जिस तरह कॉर्न सूप में डालते हैं ना, इस तरह से डालेंगे और हिला लेंगे बहुत प्यार से। अब इस पॉइंट पर हम 1 टीस्पून के आसपास चाट का मसाला और 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे। हम कंसिस्टेंसी खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रनी चाहिए। देखिए बड़ा गाढ़ा गाढ़ा मज़े का हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमें रेडी टू गो इतना चाहिए ना, लेकिन हम दम पे लगा रहे हैं 1-2 मिनट, तो हम इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं ताकि हमें वही रिज़ल्ट मिले जो अभी हमें दिख रहा है। और बस फिर हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पर, देखिए धीमी आंच कर दी मैंने बिल्कुल, और रख देंगे। बस अब हम इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चले जी, मुठिए की खुशबू आ रही है, कह रहा है कि भाई मैं पक गया हूँ। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चले हम डिश आउट करते हैं, अपना चूल्हा बंद करते हैं। तो जी देखिए रेडी हो गया है। हमारे वाले जो मुठिए हैं उसमें छोटे छोटे मुठिए हैं, तरी नहीं है और गाढ़ा गाढ़ा शोरबा है। और जो ये मम्मी के मुठिए हैं जो ट्रेडिशनल वन होते हैं, उसमें देखें आप मुठिए की साइज़ एक तो बड़ी है और शोरबा बहुत पतला है। ये देखें रनी है बिल्कुल, और सारी चीज़ें वेजीज़ जो है वो साबुत साबुत है पकने के बावजूद भी। तो चलें अब मैं ट्राई करती हूँ। गरमा गरम है, गरमा गरम। इट्स वेरी चटपटा। अगर आपको चटपटे मुठिए खाने हैं और एडिक्टिंग, प्लीज़ ट्राई करिए, यू विल लव इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।